हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो रोज़ की तरह आज की भी मेरी सुबह की शुरुआत हो गई थी मेरे घर के किचन से। सबसे पहले मैंने गैस में ब्लैक कॉफ़ी चढ़ा लिया था अपने बेटे के लिए और आज मैं उसके लिए बना रही हूँ एक आलू की सब्ज़ी और रोटी। क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ करेले की सब्ज़ी, तो वो तो मेरा बेटा खाने वाला है नहीं, इसलिए मैंने एक उबला हुआ आलू फ्रिज में रखा हुआ था कल का, तो मैंने सोचा उसी की सब्ज़ी बनाकर इसको दे देती हूँ। तो फटाफट से मैंने उसके लिए उस आलू को छील लिया और मैंने सोचा जब एक ही आलू की सब्ज़ी बनानी है तो ज़्यादा बर्तन क्या बिगाड़ना, तो मैंने एक छोटा सा पतीला ले लिया जिसमें बनाते हुए मुझे थोड़ी दिक्कत तो हुई, बट कढ़ाई घसने से मैं बच गई। तो छोटे सी पतीली में मैंने तेल गरम किया, थोड़ा सा राई जीरा डाल दिया, 3-4 करी पत्ता डाल दिए और एक हरी मिर्ची चॉप करके डाली। जब तड़का अच्छे से तड़क गया उसके बाद हल्दी डाला और फिर आलू को बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया और मिक्स किया। उसके बाद नमक और हरा धनिया डाल दिया, फिर से मिक्स किया और ढक के कुछ देर के लिए इसको भाप में पका लिया। और इस तरीके से मेरी सब्ज़ी तो बन गई थी। फिर मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट किया। रोटियां एक्चुअली मैंने रात में रोटी बनाई थी कल रात में, तो उसमें से मैंने आटा थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाया था और आज के लिए बचा लिया था। क्योंकि ज़्यादा रोटियां नहीं बनानी थी मुझे, तो मैंने आटा रख लिया था। उसी आटे की मैं अब रोटियां बनाने लग गई थी और फटाफट से फिर मैंने बेटे के टिफ़िन के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, मम्मी के लिए फटाफट से फूली फूली गोल गोल रोटियां बना ली। और रोटियां बनने के बाद फिर मैंने बेटे के लिए टिफ़िन में पैक कर लिया। टिफ़िन को पहले मैंने अच्छे से टिश्यू पेपर से पोंछ लिया था क्योंकि हल्का हल्का सा पानी लगा हुआ था इसमें। फिर सब्ज़ी टिफ़िन में डाली और दूसरे टिफ़िन में रोटी पैक किया। साथ में उसको दूध बाउल में ठंडा कर लिया था, उसमें मैंने केलॉग्स चोकोस डाल दिया और ब्लैक कॉफ़ी जो मैंने सबसे पहले बना के रख ली थी, क्योंकि ज़्यादा गर्म कॉफ़ी वो पी नहीं पाता है, समय भी कम होता है, तो कॉफ़ी भी उसको हल्का ठंडा यानी गुनगुना जैसा ही लगता है, इसीलिए मैंने कॉफ़ी भी पहले ही बना लिया था। और कॉफ़ी को कप में डाल के मैंने अपने बेटे को ब्रेकफास्ट दे दिया। वो ब्रेकफास्ट करके और टिफ़िन लेके चला गया था। फिर नहा के मैं अपने बाकी के काम देखने लग गई। बट सबसे पहले मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाया और मुझे करेले की सब्ज़ी भी बनानी है, तो मैंने ग्रीन टी पीते पीते करेले भी कट कर लिए थे। और करेले को काटने के बाद मैंने उसमें लगा दिया था नमक, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है नमक लगा कर रखते हैं ना करेले को थोड़ी देर के लिए तो कड़वापन कम हो जाता है, इसीलिए मैंने नमक डाल के हाथ से मिक्स करके करेले को छोड़ दिया। और साथ में मैंने प्याज छील के धोकर कट करके रख लिया, क्योंकि मुझे गैस और प्लेटफॉर्म क्लीन करना है। बट चॉपिंग अगर मैं बाद में करूँगी ना क्लीन करने के बाद, तो पूरा फिर से गंदा हो जाएगा, इसीलिए पहले ही मैंने 3-4 हरी मिर्ची और 3 प्याज, छोटे छोटे 3 प्याज छील के धो के कट करके रख लिया। और इसके बाद जो बर्तन मम्मी ने मांज के रखे थे ब्रेकफास्ट करने के बाद, उनको सबसे पहले मैंने अपने जगह पर एक एक करके व्यवस्थित लगा लिया। और उसके बाद फिर नैपकिन की मदद से मैंने गैस को अच्छे से पोंछ लिया। और गैस गीला था तो मैंने सोचा टिश्यू पेपर की मदद से इसको सूखा कर लेती हूँ। और ये जो टिश्यू पेपर है ये किचन यूज़ के लिए ही मैंने रखा हुआ है, ये कोई टॉयलेट पेपर नहीं है, ये किचन का ही टिश्यू पेपर है। तो मैंने टिश्यू पेपर से अच्छे से गैस पोंछ लिया, टाइल्स वगैरह पोंछ लिया, प्लेटफॉर्म पोंछ लिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नैपकिन से पोंछा था, तो बस मैं सूखा कर रही थी। और अच्छे से टिश्यू पेपर से क्लीन करने के बाद फिर मैंने करेले की सब्ज़ी बनानी स्टार्ट की। करेले को ऑलरेडी नमक लगाकर तो मैंने रखा था, फिर मैंने उसमें पानी डालकर करेले को अच्छे से हाथ से निचोड़ कर धो लिया, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा नमक गया है और या जो इसका कड़वा पानी छूटा होगा वो सब धुल जाए और करेले में थोड़ा कड़वाहट कम हो जाए। तो करेले को अच्छे से धोकर छानकर मैंने जाली में रख लिया। और उसके बाद गैस में रखी मैंने कढ़ाई में मैंने लिया
तेल आज मैं मूंगफली का ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सरसों का तेल ख़त्म हो गया है। अदरवाइज़ सरसों के तेल में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो मूंगफली का तेल डालने के बाद तेल को गरम किया, थोड़ा सा राई जीरा डाल के चटका लिया, और उसके बाद जो मैंने प्लेट में मिर्ची और प्याज कट करके रखा था उसको भी डाल दिया तेल में, और मिर्ची और प्याज को भी अच्छे से फ्राई किया। ओवर कुक नहीं करना था, बस हल्का सा ही फ्राई करना था प्याज को, क्योंकि करेले के साथ भी ये काफ़ी देर तक फ्राई होने वाला है। तो हल्का पिंकिश होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया करेला, और करेले को भी अच्छे से फ्राई किया। कम से कम 5 मिनट लगभग मैंने इसको फ्राई किया, ताकि करेले को अच्छे से एक क्रंचीनेस भी मिले, और भाजी टेस्टी बनती है फ्राई करने से। अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें नमक, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड किया। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि सूखी सब्ज़ी है, और ढककर जब हम इसको पकाऊंगी ना तो क्या होगा कि सब्ज़ी जलने लगेगी अगर मसाले ज़्यादा होंगे। तो बस हल्का सा ही मसाला डाला और ढककर इसको पकने के लिए छोड़ दिया, और फिर मैं लग गई थी घर की बाकी के काम करने में, यानी पोछा लगाना बाकी था अभी। मम्मी ने झाड़ू तो लगा लिया था, पर मैंने फिर फटाफट से पोछा लगाया। सबसे पहले किचन में पोछा लगाया, फिर बेडरूम में पोछा लगाया, और हॉल में कोने कोने में अच्छे से पोछा लगाया। और उसके बाद फिर मैंने आज बालकनी भी अच्छे से धो ली। बालकनी धोने के बाद फिर मैं रेडी होने लग गई थी, बट उसके पहले मैंने चेक किया, सब्ज़ी हाथ धो लिया था मैंने, तो चेक किया तो सब्ज़ी अच्छे से पक गई थी, और गैस बंद करके सब्ज़ी को ढककर छोड़ दिया, क्योंकि ये सब्ज़ी हम लंच में खाने वाले हैं। इस सब्ज़ी के साथ मिक्स दाल और राइस जो मम्मी बनाएगी गरम गरम दिन में। तो बस फिर मैं किचन से फ्री हो गई, और मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है, और उसके पहले स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को रोज़ की तरह खाना भी खिलाना है। तो बाल बना के मैंने चेहरे पे फेस पाउडर लगा लिया, और उसके बाद लिपस्टिक लगाया, आईब्रो पेंसिल और बिंदी लगा के अपने लुक को कंप्लीट किया। थोड़ा सा परफ्यूम लगाया, और फिर दुपट्टा लेके मैं निकलने लग गई थी। साथ में मैंने स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स के लिए खाना, और लॉन्ड्री में जो कपड़े मुझे प्रेस के लिए देने थे वो भी कैरी किया, और सब कुछ रास्ते में कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाते हुए और लॉन्ड्री में कपड़ा देते हुए फिर मैं निकल गई थी ऑफ़िस के लिए। तो बस आज के ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, और कल आपसे मिलती हूँ। और अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।